बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य सुमेरगढ़ में राजा रणधीर सिंह का शासन था। ये राज्य कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन राजा की लालच और अत्यधिक कर वसूलने की आदत के कारण लोग गरीब होते जा रहे थे। महल में सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन आम लोग भूखे सोते थे। राजा का बेटा राजकुमार विक्रम अपने पिता की तरह नहीं था। वह दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह चाहता था कि राज्य के लोग सुखी रहें, लेकिन राजा के मंत्री काल्यान ने उसे राजनीति और सत्ता से दूर रखा था। एक दिन राजकुमार विक्रम शाही पुस्तकालय में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि हिमगिरी पर्वत की एक रहस्यमयी गुफा में एक जादुई पेंसिल छिपी हुई है। कहा जाता था कि जो भी उस पेंसिल से कुछ भी लिखेगा वह सच हो जाएगा। राजकुमार ने सोचा, अगर मुझे ये पेंसिल मिल जाए तो मैं अपने राज्य को फिर से समृद्ध बना सकता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि महल का मंत्री काल्यान उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वह राजा रणधीर के पास गया और कहा, महाराज, राजकुमार विक्रम आपको हटाकर खुद राजा बनने की योजना बना रहा है। वह किसी जादुई शक्ति की खोज में निकला है। राजा को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया कि सैनिकों को तुरंत विक्रम को रोकना चाहिए, लेकिन विक्रम को इस साजिश का आभास हो गया था। उसने अपने मित्र धीरज के साथ चुपचाप महल छोड़ दिया और हिमगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक घना जंगल पार किया। वहां उन्हें एक बूढ़ा संत मिला। संत ने कहा, बेटा, ये जादुई पेंसिल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे संभल कर इस्तेमाल करना। यह वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। राजकुमार ने संत की बात सुनी और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मंत्री काल्यान भी कुछ सैनिकों के साथ उनका पीछा कर रहा था। राजकुमार विक्रम और धीरज हिमगिरी पर्वत की कठिन चढ़ाई कर रहे थे। बर्फीली हवाएं तेज थीं और रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन आखिरकार उन्हें वह गुफा मिल गई जहां जादुई पेंसिल छिपी थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ रहस्यमयी शिलालेख चमक रहे थे। जैसे ही विक्रम और धीरज ने अंदर कदम रखा, एक जादुई आवाज आई, जो भी इस पेंसिल को छुएगा उसे इसकी शक्ति का सही उपयोग करना होगा, वरना यह उसी का सर्वनाश कर देगी। विक्रम ने पेंसिल उठाई। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। उसके हाथ में आते ही पेंसिल का रंग बदलने लगा। विक्रम ने सोचा, अब मैं अपने राज्य की गरीबी खत्म कर सकता हूँ। वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी मंत्री काल्यान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने कहा, राजकुमार, वह पेंसिल मुझे दो। राजा ने आदेश दिया है कि यह मेरे पास रहेगी। लेकिन विक्रम ने पेंसिल से तुरंत जमीन पर एक दीवार बना दी और उनके रास्ते को बंद कर दिया। ये देखकर काल्यान चौंक गया। विक्रम और धीरज सुरक्षित रूप से गुफा से बाहर निकल आए और सुमेरगढ़ की ओर चल दिए। रास्ते में विक्रम ने पेंसिल से भोजन, पानी और कपड़े बनाकर गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। लोग खुश होने लगे और विक्रम को दयालु राजा मानने लगे। लेकिन जब राजा रणधीर को इस बात की खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा, अगर विक्रम के पास ये जादू है तो वह जल्द ही मुझे हटाकर खुद राजा बन जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे विक्रम को पकड़कर उसकी जादुई पेंसिल छीन लें। राजकुमार विक्रम जैसे ही सुमेरगढ़ पहुंचा, उसे महल के सैनिकों ने घेर लिया। राजा ने कहा, मुझे वह पेंसिल दो। विक्रम ने समझाया, पिताजी, मैं यह आपके लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए ला रहा हूँ। इस पेंसिल से हम अपने लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि विक्रम को कैद कर लिया जाए। तभी मंत्री काल्यान ने राजा के कान में कहा, महाराज, अगर यह पेंसिल आपके हाथ में आ जाए तो आप अमर हो सकते हैं। राजा ने लालच में आकर विक्रम से पेंसिल छीन ली और सबसे पहले उसने लिखा, मुझे अमर कर दो। जैसे ही राजा ने यह लिखा, पेंसिल चमकने लगी और अचानक राजा की पूरी काया पत्थर में बदल गई। महल में चीख पुकार मच गई। मंत्री काल्यान डर से कांपने लगा। विक्रम ने संत की चेतावनी याद की, अगर कोई पेंसिल का दुरुपयोग करेगा तो यह उसका सर्वनाश कर देगी। लोगों ने विक्रम को राजा बनाने की मांग की। विक्रम ने जादुई पेंसिल से पूरे राज्य को फिर से समृद्ध बना दिया। उसने राज्य के सभी गरीबों के लिए घर, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन पेंसिल की शक्ति से अतिशक्ति उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए विक्रम ने पेंसिल को एक रहस्यमयी जगह पर छिपा दिया ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। इस तरह लालच का अंत हुआ और सुमेरगढ़ फिर से समृद्ध बन गया।